सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम जो क्लास 10th मैथमेटिक्स की बुक है उसके चैप्टर 6 जो कि ट्रायंगल के बारे में है, उसमें एक्सरसाइज 6.2 जो है उसको सॉल्व करेंगे। अगर हम सेक्शन 6.2 की एक्सरसाइज 6.2 की बात करें तो उसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। वन बाय वन हम हर एक क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट अस स्टार्ट इट। इन क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें एक फिगर दिया गया है। दो फिगर मतलब दो पार्ट है। 6.17 फिगर दिया गया और दोनों पार्ट में हमें कुछ साइड्स है उसको फाइंड आउट करना है। तो पहला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में एक ट्रायंगल ए बी सी। तो ये ट्रायंगल ए बी और सी ये दिया गया है और एक लाइन डी जो है यहाँ से इसको डी और ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और डी बी सी के पैरेलल है, राइट। इट इज गिवन दैट डी इज पैरेलल टू, ये पैरेलल का सिंबल है, बी सी, राइट। एंड हमें फिर इस फर्स्ट पार्ट में हमें ई सी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ई सी क्या है, इसको हमें कैलकुलेट करना है ना। इसमें जो ए डी की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर दी गई है एंड देन ए ई की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर दी गई है एंड जो डी बी की वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर दी गई है, राइट। अभी हमने जो थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम 6.1, राइट। यूजिंग थ्योरम 6.1। इन थ्योरम 6.1 इट वाज गिवन दैट अगर कोई ट्रायंगल है, अगर कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल, ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल अगर कोई एक लाइन है जो कि अदर दो साइड्स को किसी पॉइंट, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो दोनों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल या सेम रेशियो में डिवाइड होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, राइट। ये हमारा यही थ्योरम था ना। इस थ्योरम में हमें ए डी की वैल्यू पता है। ए डी की वैल्यू क्या है? ए डी की वैल्यू हम 1.5 सेंटीमीटर है, डी बी की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर है और ए ई की वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर है एंड ई सी की वैल्यू हमको निकालना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से ई सी की वैल्यू आ जाएगी ई सी इंटू 1.5 इक्वल टू 3। तो ई सी जो हो जाएगा जो कि 3 इंटू 1, राइट। ई सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 डिवाइडेड बाई 1.5 मतलब कितना आ जाएगा 2, राइट। तो ई सी की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना कंपलसरी होता है, जब भी आप एग्ज़ाम में निकालोगे तो वहाँ पे यूनिट लिखना पड़ेगा, अदरवाइज दैट विल बी कंसिडर्ड इनकम्प्लीट आंसर। ओके, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। देन सेकेंड पार्ट में हमें ए डी की वैल्यू भी पूछ रहा है। तो सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। इन द सेकेंड पार्ट द फिगर इज गिवन अगेन ए बी सी ट्रायंगल, है ना। ए बी सी ट्रायंगल दिया गया है। देन डी, इसमें भी एक लाइन है जो कि बी सी के पैरेलल है, राइट। ये डी हो गया, डी। देन बी डी की जो वैल्यू है वो 7.2 सेंटीमीटर दिया गया है। ए की वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर दिया गया है एंड ई सी की वैल्यू जो है वो 5.4 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें ए डी की वैल्यू निकालना है। गिवन दैट डी इज पैरेलल टू बी सी। हमें ए डी की वैल्यू निकालना है। ए डी की क्या वैल्यू आएगी वो हमें कैलकुलेट करना है। इसमें भी वही थ्योरम 6.1 को हम लगाएंगे यूजिंग, जस्ट अ मिनट, यूजिंग थ्योरम
6.1। सो इसमें भी एक पैरेलल लाइन है जो कि बी सी मतलब डी एक लाइन है जो कि बी सी के पैरेलल है, और ये डी और ई पॉइंट पे ए बी और ए सी को मतलब कट कर रही है। सो थ्योरम 6.1 में हमने वही पढ़ा था कि ये ए डी अपॉन डी बी का जो रेशियो होगा विल बी इक्वल टू द ए ई अपॉन ई सी का जो रेशियो होगा। सो यहाँ भी हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो ए डी हमें निकालना है, तो ए डी एज इट इज रहेगा, डी बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो 7.2 हो जाएगी, एंड देन ए ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.8 और ये 5.4, राइट। सो आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ए डी इंटू 5.4 इक्वल टू, चूँकि ये क्रॉस में ऐसे मल्टीप्लाई होगा, 5.4 इधर और ये 7.2 इधर चला जाएगा, राइट, 1.8। सो फर्दर इफ यू सॉल्व इट you will get AD equal to 7.2 into 1.8 divided by 5.4। सो ये इसको काटोगे 3 बचेगा, एंड देन ये इसको कैंसिल करोगे तो 2.4 बचेगा, तो 2.4 आएगा। सो जो AD की वैल्यू होगी वो 2.4 सेंटीमीटर होगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। इट विल बी आवर आंसर। ओके, सो अगेन चलते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट दिए गए हैं। सो वी विल सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ई एंड इफ इट इज गिवन दैट ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। For each of the following cases state whether EF is parallel to QR। हमें ये चेक करना है। सो एक ट्रायंगल है P Q R, राइट। तो हमने एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक ट्रायंगल P Q और R, ये एक ट्रायंगल है, और इसमें साइड PQ पे एक पॉइंट है F, एंड जो साइड PR है उस पे एक पॉइंट है F, राइट, E और F। अच्छा, PQ पे जो पॉइंट था वो E था, और PR आर्म पे या PR साइड पे जो पॉइंट था वो F था। सो हमें ये प्रूव करना है, हमें ये चेक करना है, चेक वेदर EF इज पैरेलल टू QR और नॉट। हमें ये चेक करना है ना कि EF QR के पैरेलल है कि नहीं है। तो अभी हमने जो थ्योरम 6.2 पढ़ा था ना यहाँ पे, कि थ्योरम 6.2 में क्या था कि अगर मतलब इफ अगर PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR का जो रेशियो है अगर वो इक्वल आता है तो हम ये बोल सकते हैं थ्योरम 6.2 को यूज करके कि EF QR के पैरेलल है, क्योंकि वो थ्योरम 6.1 का कन्वर्स था ना, कि अगर कोई लाइन है वो ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। यही हमने थ्योरम 6.2 में पढ़ा था। ओके, सो अभी हम उसी के बेसिस पे ये प्रूव करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट जाएंगे, सो फर्स्ट पार्ट अगर हम देखते हैं तो इन फर्स्ट पार्ट P इज गिवन 3.9 सेंटीमीटर, देन EQ is given 3 centimeter, and then PF is given 3.6 centimeter, and FR is given 2.4 सेंटीमीटर, राइट। सो अब हम जो रेशियो निकालेंगे, सबसे पहले PE अपॉन EQ का रेशियो निकालते हैं। तो PE अपॉन EQ का रेशियो निकालोगे 3.9 अपॉन 3, राइट। तो ये 3 को मतलब क्या 3.0 लिख सकते हैं, राइट। सो इसमें क्या होगा, ये 1.3 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली जो है PF, सॉरी ये E नहीं है, इसको F, ओके। सिमिलरली जो है PF का जो रेशियो है PF अपॉन FR जो है 3.6 डिवाइडेड बाई 2.4
4, सो इसमें आप निकालोगे तो 12×3 = 36 और ये 3/2 आएगा जो कि 1.5 है। सो यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है 1.3 और यहाँ पे क्या आ रहा है 1.5 आ रहा है। सो हम ये बोल सकते हैं, राइट, सो हम ये बोल सकते हैं कि P/EQ इज नॉट इक्वल टू PF/FR, राइट। देयरफॉर जो है EF इज नॉट पैरेलल टू what? QR, right? So EF will not be parallel to QR, right? So यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है, क्योंकि वो थ्योरम 6.2 में अगर EF QR के पैरेलल होता तो ये दोनों जो रेशियो जा रहे थे वो सेम आने चाहिए, बट ये सेम नहीं आ रहे थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि EF QR के पैरेलल नहीं है। EF इज, सॉरी हमने पहले लिखा EF इज नॉट पैरेलल, इसको जस्ट अ मिनट आई विल जस्ट EF इज नॉट पैरेलल टू QR, राइट। सो ये हमारा आंसर हो गया। फिर सेकेंड पार्ट को अगर हम देखें, सो सेकेंड पार्ट को अगर देखते हैं, 2 का ही सेकेंड पार्ट है, राइट। तो 2 के सेकेंड पार्ट में PE दिया गया है हमारा कितना 4 सेंटीमीटर, एंड देन QE दिया गया है हमारा 4.5 सेंटीमीटर, और PF दिया गया है 8 सेंटीमीटर, एंड देन FR दिया गया है सॉरी PF दिया गया है 8 सेंटीमीटर एंड RF इज गिवन 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे RF इज गिवन 9 सेंटीमीटर, राइट। सो फिगर यहाँ पे फिर से जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमें आसानी हो समझने में, राइट। ये E पॉइंट था और ये F पॉइंट था। सो अगर ये इसके पैरेलल है तो PE दिया गया, P/QE हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखना कि EQ की जगह पे QE ले लिया, राइट, उल्टा कर दिया। यहाँ से PE से स्टार्ट कर रहा है तो PE लिया, फिर यहाँ से QE ले रहा, तो उसी तरीके से हमें जब दूसरी साइड भी लेंगे तो PF/RF ऐसा आना चाहिए। सो PE/QE का जो रेशियो है वो निकालते हैं, वो 4/4.5, राइट। सो इसको आप निकालोगे, सो 8/9 आ जाएगा, राइट, इसका जो रेशियो आएगा। सिमिलरली जो PF है, PF/RF जो निकालोगे वो भी 8 है और ये 9 ऑलरेडी है। सो P/QE इक्वल टू PF/RF। so hence EF is parallel to QR, right। ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ इस वाले केस के लिए EF QR के पैरेलल होगा, ओके। सो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। देन पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सो 2 का पार्ट नंबर 3 लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या है, PQ दिया गया है, PQ दिया गया है 1.28 सेंटीमीटर, एंड PR दिया गया है 2.56 सेंटीमीटर, PE दिया गया है 1.18 सेंटीमीटर, एंड देन PF इज गिवन 0.36 सेंटीमीटर, राइट। सो यहाँ पे भी जल्दी से हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमें लिखने में आसानी हो। जब भी आप एग्जाम में भी सॉल्व करो तो वहाँ पे तुरंत फिगर तो बना ही लेना है, जिससे मतलब हमें क्लियर रहे, राइट। तो आपको पेज पलट के भी वहाँ पे देख सकते हो, बट यहाँ पे हमें ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, दैट्स वाई आई एम ड्राइंग इट अगेन एंड अगेन। सो यहाँ पे क्या है, PQ दिया गया, राइट। सो अगर हमें पैरेलल है तो अगर EF QR के पैरेलल है तो उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में जो PE है, PE/EQ
ये है। तो इसमें जो है वो इक्वल टू होना चाहिए पी एफ अपॉन एफ आर, राइट, पी एफ अपॉन एफ आर, राइट। सो पी एफ और पी ई की तो वैल्यू दी गई है, पी एफ दिया गया है, पी एफ भी दिया गया है, पी ई भी दिया गया है, बट ई क्यू और एफ आर नहीं दिया गया है। तो ई क्यू एफ आर की जगह पे पी क्यू और पी आर दिया गया, राइट। सो ये चीज़ अगर देखोगे तो यहाँ पे पी की अगर इसमें दोनों साइड 1 1 ऐड कर देंगे तो इसमें चूँकि अभी कुछ हमें ऐसा करना पड़ेगा, या आप ऐसा कर सकते हो कि चूँकि हमें ई क्यू नहीं पता है ना, सो यहाँ पे डायरेक्ट हम ऐसा करते हैं, ई क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ई क्यू क्या होगा, ई क्यू क्या होगा, पी क्यू माइनस पी ई, राइट, पी क्यू माइनस पी ई हो जाएगा। तो पी क्यू की वैल्यू क्या है 1.28 और पी की वैल्यू क्या है 0.18। जब आप इसको निकालोगे तो 1.1 आ जाएगा ये सेंटीमीटर में। तो ये ई क्यू की वैल्यू हो गई। सिमिलरली जो है सिमिलरली जो है आप, क्योंकि यहाँ पे हमें ई क्यू चाहिए था ना, तो ई क्यू हमें चाहिए था तो ई क्यू निकालना पड़ेगा, एफ आर निकालना पड़ेगा। तो एफ आर क्या हो जाएगा, एफ आर ये हो जाएगा। तो एफ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ आर का मतलब हो गया टोटल जो है पी आर टोटल लेंथ माइनस ये वाली लेंथ पी एफ। तो पी एफ यहाँ पे लिख लिया। तो पी आर की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, राइट। अब जो चीज़ गिवन है उससे हमें जो नहीं पता वो हमें निकालना है। तो पी आर दिया गया तो एफ आर निकालना है। तो हमें पता है कि टोटल लेंथ दी गई है और ये वाली लेंथ निकालनी है और ये वाली पता है। तो वो टोटल में से पी एफ को माइनस कर दिया तो एफ आर पता चल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो है आपका पी आर की वैल्यू क्या है 2.56, राइट, एंड देन पी एफ की वैल्यू क्या है 0.36, राइट। सो जब आप इसको निकालोगे तो ये 2.2 के आसपास आएगा, राइट, मतलब आसपास क्या 2.2 ही आएगा, ओके। सो ये एफ आर की वैल्यू हो गई। तो हमने ई क्यू की वैल्यू निकाल लिया और एफ आर की वैल्यू निकाल लिया। अब हमें यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप पी ई अपॉन ई क्यू की वैल्यू निकालोगे। तो पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है 0.8, राइट, और ई क्यू की वैल्यू क्या है 1.1 है। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे सो यहाँ से आपको मिल जाएगा डेसिमल के बाद इसको आप यहाँ भी 2 डेसिमल कर दो तो 2 2 डेसिमल आ जाएगा। या डेसिमल हटाने का मैं तरीका भी बता दूँ, अगर एक ही डेसिमल पहले था, राइट, क्योंकि पहले क्या था, पहले एक ही डेसिमल था ऐसे। अब इसको डेसिमल हटाने तो डेसिमल के बाद जितने पॉइंट यहाँ पे रहते हैं उतने पॉइंट यहाँ पे अगर नहीं है तो उतना जीरो लाना पड़ेगा। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट था तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट लाने के लिए जितने डिजिट नहीं है उतने जीरो बढ़ाना पड़ेगा। एक नहीं था, मतलब डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था तो एक हमने जीरो बढ़ा लिया। अब डेसिमल के बाद अगर दोनों बराबर डिजिट है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो डेसिमल डायरेक्ट हट जाएगा। तो ये 18/110 आ जाएगा। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर आप पी एफ सिमिलरली जो है आप पी एफ अपॉन एफ आर निकालोगे तो पी एफ की वैल्यू क्या है, पी एफ की वैल्यू 0.36 है और इसकी वैल्यू क्या है 2.2 है। यहाँ भी जीरो बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक जीरो लगा लेंगे, मतलब डेसिमल हटाने के लिए। तो 36/2.20 हो जाएगा। फिर इसको भी आप जब सॉल्व करोगे तो 9/55 ही आएगा, ओके। सॉरी ये डेसिमल यहाँ पे नहीं रहेगा फिर, ओके। सो ये आ जाएगा। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सो पी ई अपॉन ई क्यू जो है वो पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर है, राइट, ये इसके बराबर है। सो हैंस हम ये लिख सकते हैं, हैंस ई एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू क्यू आर इन दिस केस, राइट। तो ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा, यही हमने चेक करना था, ओके। तो ये चेक हो गया। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 3, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3 में एक फिगर दिया गया है, फिगर 6.818। तो सबसे पहले हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिगर इज गिवन समथिंग लाइक दिस, ओके। सो उसमें ये है, देन
this and there this. Okay, and then this is given A, and then this will be B and C and D. Okay, so this will be B and this is C and this is D, and देर A और C को भी मिलाया गया है, तो A और C को हम मिला देते हैं, और PC यहाँ पे ML है, M, और ये पॉइंट L है। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है ये L है, राइट, ये L है। I will write it again because there should not be any confusion. This is L and then this is given N. Okay, तो ये फिगर दिया गया है। ये फिगर कौन सा है? फिगर 6.18, फिगर 6.18, राइट। अब इसमें ये क्या क्या गिवन गया है? गिवन हमें दिया गया है कि LM वो पैरेलल है BC के, एंड जो LN है वो भी पैरेलल है CD के, राइट। सो ये दो चीज़ें हमें दी गई हैं। सो हमें प्रूव करना है AM अपॉन AB एंड AN अपॉन AD। सो अभी ये प्रूव करना है। सो इसमें क्या है कि हमें हमें पता है कि अगर ये पैरेललिज्म वाला जो केस दिया तो यहाँ पे थ्योरम 6.1 को लगाना है, मतलब क्योंकि ये पैरेललिज्म का जब भी केस दिया तो हमें वही थ्योरम को तो हम यूज करके ही एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, और फर्दर हम देखेंगे कि उसमें क्या कर सकते हैं, व्हाट मॉडिफिकेशन वी कैन डू। सो ट्रायंगल हमने लिया ABC, राइट। ट्रायंगल ABC ML इज LM इज पैरेलल टू LM इज पैरेलल टू CB, राइट। यहाँ पे CB दिया गया, उसी ऑर्डर में ही लिखना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था। So it will be CB. So LM is parallel to CB. So using theorem 6.1, तो इसको using theorem 6.1 हम क्या होगा, जो AL होगा डिवाइडेड बाई LC इक्वल टू AM डिवाइडेड बाई MB, राइट। ओके, सो ये हो गया। उसके बाद फिर सिमिलरली इन ट्रायंगल AD और C ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया, यहाँ पे LN पैरेलल टू CD दिया गया, राइट। LN पैरेलल टू CD। सो यहाँ भी तो वही थ्योरम 6.1 को थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा AN अपॉन ND इक्वल टू AL अपॉन LC। तो ये लिख दिए, राइट सब। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तब इक्वेशन 1 में AL और LC AM MB के बराबर है, यहाँ पे AL और LC AN अपॉन AD के बराबर है। सो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, राइट। सो इक्वेशन 1 एंड 2 को हम कंसीडर करते हुए, चूँकि यहाँ पे ये दोनों को है ना, तो AL अपॉन LC की जगह AN अपॉन ND रख सकते हैं ना, चूँकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। सो यहाँ पे आप रखोगे तो AN और जो ND है वो AM और MB के बराबर होगा, राइट। ये MB, ओके। सो बट अभी आप देखोगे एक्सप्रेशन में तो AM और AN तो आ ही रहा है ऊपर, बट नीचे क्या आ रहा है, AB और AD आ रहा है। तो मतलब इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें टोटल लेंथ ले लिया गया है। तो इसमें जैसे ऊपर भी एक क्वेश्चन था कि 1 1 ऐड किया ना, तो यहाँ पे भी 1 1 ऐड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल में भी आपने देखा था। तो हमें जब भी ऐसा कहीं हो कि अगर जैसे अगर ये एक लाइन है तो यहाँ पे LN था, ये L है, ये N है मान लो, तो ये लाइन है। तो अगर ये टोटल लेंथ लेना है, मान लो ये सॉरी मान लो ये A है, ये L है और ये C है। तो AL और LC अगर है तो अगर AC आ रहा है, जब भी AC पूरा लेंथ मतलब जैसा प्रूव करना है कि यहाँ पे पूरी लेंथ आ रही, तो आपको जनरली
या तो सब्सट्रैक्ट या एडिशन ही करना पड़ेगा। तो जनरली जब पूरी की पूरी लेंथ लेनी है तो एडिशन ही करना, और वो एडिशन इस तरीके से करना है। बट क्या है कि जब आप देखोगे एक्सप्रेशन में ए एन और ए एम तो रहना ही चाहिए, तो यहाँ पे पहले हमें चूँकि ऐड करना है तो मतलब ए एन और एन डी को ऐड करोगे तब भी ए बी आ जाएगा, और ए एम और एम बी को ऐड करोगे तो ए डी आ जाएगा, राइट। तो बट वो तो ऐड मतलब कैसे भी करो आ जाएगा, बट एक्सप्रेशन में हमें ए एन और एम बी रहना चाहिए। अब पहले हम इसको रिवर्स करेंगे, अगर इसी में ऐड कर दोगे तो यहाँ पे जस्ट मैं एग्जांपल के थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि अगर ए एन मान लो इसी में ऐड कर दिया, राइट, अगर इसी में ऐड कर दिया तो ए एन अपॉन एन डी प्लस वन इधर भी कर दिया, तो ए एम अपॉन एम बी प्लस वन इधर भी कर दिया। तो ऐसे क्या होगा कि जब इसको सॉल्व करोगे तो वन को वन बाई वन लिखोगे, वन को वन बाई एम लिखोगे, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ए एन प्लस एन डी डिवाइडेड बाई एन डी, राइट। और यहाँ पे भी ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी डिवाइडेड बाई एम बी, राइट। सो ए एन प्लस एन डी का क्या हो जाएगा, इसकी टोटल वैल्यू क्या है, इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी ए बी, राइट। सो ये ए बी आ गया और इसकी टोटल वैल्यू आ गई ए डी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए बी अपॉन एन डी मिल जाएगा, और यहाँ पे ए डी अपॉन एम बी मिल जाएगा। तो ए बी और ए डी जो कि एक्सप्रेशन में है, आप देखोगे जो प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, हमें यही प्रूव करना है। तो ए बी और ए डी तो आ ही जा रहा है एक्सप्रेशन में, पर एन डी और ए बी आ जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसे इसी कंडीशन में अगर जोड़ेंगे तो ये चीज़ नहीं करना, हमें पहले रेशियो को रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम ए एम और ए एन को सस्टेन कर पाए। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, हम जो है जो ये है एन डी अपॉन ए एन लिख देंगे इसको, और एम बी अपॉन ए एम लिख देंगे, राइट। अब क्या है कि इसमें अब जब ऐसा जोड़ोगे तो नीचे ए एन और ए एम तो मेंटेन रहेगा, और ऊपर तो ऐड करोगे तो वही चीज़ आ जाएगी। अभी हम करते हैं तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो इसमें भी हम अभी वन वन जोड़ देते हैं, तो एन डी अपॉन ए एन में प्लस वन कर दिया, और एम बी अपॉन ए एम में भी प्लस वन कर दिया, क्योंकि दोनों साइड अगर हम वन वन जोड़ेंगे तो जो रेशनल नंबर है वो अनचेंज ही रहेगा। ओके, इक्वल चीज़ ही आपको इक्वल टू साइन के दोनों तरफ आपको इक्वल चीज़ ही जोड़ना घटाना है, तभी वो सेम रहेगा। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, एन डी प्लस ए एन डिवाइडेड बाई ए एन इक्वल टू एम बी प्लस ए एम डिवाइडेड बाई ए एम, राइट। अब एन डी और ए एन अगर आप फिगर में देखोगे तो एन डी प्लस ए एन जो है वो मिला करके ए डी बनता है, राइट। तो इसकी जगह पे ए डी हो जाएगा, ये टोटल जो है वो ए डी है, और ये जो टोटल है वो ए बी है। ओके, सो ए डी अपॉन ए एन हो गया इक्वल टू ए बी अपॉन ए एम हो गया। अब ए बी अपॉन सॉरी ये मैंने ए बी अपॉन ए बी लिख दिया, सो ए बी अपॉन ए एम हो गया। अब इसमें भी क्या है, अब फिर से इसको मतलब फिर से उल्टा कर देंगे ना, ये चीज़ ऊपर चला जाएगा जो कि हमने पिछले वीडियो में चला गया, नीचे आ जाएगा, और ये भी ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो वन चेंज ही रहेगा। जब आप इक्वल टू के इस तरफ जो चेंज कर रहे हो वही चेंज आपको सिमिलरली राइट साइड में भी करोगे, तो वो रेशियो हमेशा या रेशनल नंबर भी जो होगा या रेशियो अनचेंज होता है। तो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, ए एन अपॉन ए डी, और ऊपर ये गया तो ए एम अपॉन ए बी, राइट। और यही चीज़ हमें क्या है, यही चीज़ हमको प्रूफ भी करनी थी, तो ये प्रूफ हो जाता है। ओके, सो ये आंसर हो गया। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। सो अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे, सो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक फिगर 6.19 दिया गया है, और वहाँ पे भी हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। सो इफ यू ड्रॉ द फिगर, सो मैं सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करता हूँ। सो इन द फिगर इट इज़ गिवन लाइक दिस, और यहाँ पे भी लाइक इट इज गिवन लाइक दिस, देन दिस,
फिर ये वाला वर्टेक्स ए है, ओके, इट इज गिवन एट ए, देन बी, देन सी, एंड देन ये वाला पॉइंट यहाँ से एक आएगा ए, फिर एक ये दिया गया है, देन ये दिया गया, मिडिल वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया, सो आई विल ड्रॉ इट अगेन, ओके, एंड देन दिस, ओके, सो ये डी, एंड देन दिस एफ, एंड देन दिस इज ई, ओके. So this figure was given, मतलब this figure is given and it is given that जो है DE is parallel to AC and DF is also parallel to AE, ओके. सो DF जो है वो AE के पैरेलल है एंड जो DE है वो AC के पैरेलल है, ओके. सो ये चीज़ हमें गिवन है, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट BF अपॉन FE एंड इक्वल टू BE अपॉन BE अपॉन क्या दिया गया है, BE अपॉन EC दिया गया, राइट. सो BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना है, ओके. सो कैसे आएगा वो हम देखते हैं. सो इसमें आप जाओगे तो हमें जो कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से तो पहले हमें इसमें वही लगाना है. सो पहले केस में आप देखोगे तो DE जो है, DE है AC के पैरेलल दिया गया, DE, राइट, DE AC के पैरेलल दिया गया, इसके पैरेलल, राइट. तो ट्रायंगल ABC लिया, ट्रायंगल ABC एंड DE इज पैरेलल टू AC. सो हम इसको क्या लिखेंगे, BD अपॉन DA इक्वल टू BE अपॉन EC, राइट. ये इक्वेशन 1 हो गई, और ये कैसे थ्योरम हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये थ्योरम 6.1 को यूज करके हमने लिखा. फिर सिमिलरली अब उसी ट्रायंगल में DF जो है वो AE के पैरेलल है, राइट. तो आप ट्रायंगल BAE लेंगे, राइट, ट्रायंगल BA और E लेंगे, एंड इट इज गिवन दैट DF is parallel to what? DF is parallel to AE, right. So triangle BAE लिए हैं और DF is parallel to AE. So DF is parallel to AE ये दिया गया है. सो इसमें भी अगर वो इसके पैरेलल है तो इसमें भी BF अपॉन FE हो जाएगा, या सबसे पहले उधर वाला ही साइड लिख लेते हैं कि BD अपॉन DA हो जाएगा, एंड देन BF अपॉन FE हो जाएगा, राइट. BF अपॉन FE हो जाएगा. तो ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमने कौन सी थ्योरम यूज किया है, थ्योरम 6.1 को यूज किया है. अब इक्वेशन 2 और 1 में 1 और 2 को देखोगे तो BD अपॉन DA इसके बराबर भी है, BD अपॉन DA ये वाले टर्म के बराबर भी है, तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे, राइट. सो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 जो है वो BE अपॉन EC विल बी इक्वल टू BF अपॉन FE, और यही चीज़ शायद हमको प्रूफ भी करना था, BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC, यही चीज़ हमको प्रूफ भी करना था, तो ये प्रूफ हो जाता है, ओके. और यहाँ पे क्यों इक्वल टू है, चूँकि BD अपॉन DA BE अपॉन AC के बराबर है, और सेम BD अपॉन DA BF अपॉन FE के भी बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, राइट. ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे, तो वही कंडीशन को यूज करते हुए यहाँ पे हमने ये लिख दिया, ओके. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं. सो इफ़ यू सी क्वेश्चन नंबर 5, सो क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक फिगर दिया गया 6.2, तो और वहाँ पे भी
कुछ कंडीशन दिया गया है। सो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं 6.20 फिगर, राइट। तो 6.20 जो फिगर है उसमें, ओके, आई विल ड्रॉ इट सम मोर इन सम मोर वे। सो यहाँ पे पहले राइट साइड में ड्रॉ कर लेते हैं जिससे यहाँ पे उधर सॉल्व कर सके, राइट। सो यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐसे दिया गया है, ट्रायंगल पी क्यू और आर, राइट। और ये हो गया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है, ये हो गया और ये हो गया, एंड देन दिस इज गिवन, दिस इज पॉइंट ओ, राइट। एंड ये थोड़ा कर्व बन गया है, इट इज नॉट लुकिंग लाइन, so I will draw it looking like a line, right? Now it is okay. And then here E and F, 2 points are taken on these two sides and one more point D is taken here, so D और E F को मिला दिया गया है और इसको, ये D है, राइट। सो इसको D के साथ भी मिला दिया गया, तो ये D और ये ऐसे हो गया, ओके। सो ये फिगर दिया गया है। तो इस फिगर में कुछ कंडीशंस भी दी गई हैं। तो गिवन दैट डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, राइट। डी ई ओ क्यू के पैरेलल है एंड जो डी एफ है वो पैरेलल है ओ आर के, ओके। सो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के, राइट। सो समझते हैं। तो डी ई ओ क्यू के पैरेलल दिया है, तो डी ई मतलब ये साइड जो है, ये वाली साइड जो डी ई है वो एक ओ क्यू के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल दिया गया है। और जो डी एफ है वो ओ आर के पैरेलल दिया गया है, ये इसके पैरेलल दिया गया। मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये इसके पैरेलल दिया गया है, और यहाँ 2 लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये इसके पैरेलल दिया गया, राइट। सो अगर ऐसा दिया गया तो हमें प्रूव करना है कि जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। तो ई एफ अगर क्यू आर के पैरेलल है तो मतलब उसका मतलब हमें अगर सम हाउ हम ये प्रूव कर दें कि पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, अगर हम ये प्रूव कर दें तो उसका मतलब जो थ्योरम 6.2 है उसको यूज करते हुए ये इसके बराबर है, राइट। थ्योरम 6.2 जो कन्वर्स था कि अगर पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर आ रहा है तो मतलब ई एफ क्यू आर के पैरेलल है ना, जो कि ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए अगर ऐसा है तो। सो अगर हम ये रेशियो प्रूव कर देते हैं, रेशियो अगर इक्वल आता है तो वो कह सकते हैं थ्योरम 6.2 को यूज करके कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है। सो हम यही प्रूव करेंगे। तो पहले जो कंडीशन दी गई है उससे कुछ लिखते हैं। सो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ ये लेते हैं, और उस ट्रायंगल में एंड ट्रायंगल डी इज पैरेलल टू ओ क्यू। सो यहाँ से हम ये लिखते देते हैं, अब चूँकि ये डी अपॉन ओ क्यू डी ओ क्यू के पैरेलल है ट्रायंगल पी ओ क्यू में। सो इसमें जो हो जाएगा थ्योरम 6.1 को यूज करके कि पी अपॉन ई क्यू का जो रेशियो होगा वो पी डी अपॉन डी ओ के बराबर होगा, पी डी अपॉन डी ओ के बराबर होगा, ओके। सो यहाँ पे मेरा डी और ओ लगभग सेम ही बन जा रहा है। सो आई विल डिफरेंशिएट इट समवॉट लाइक दिस, ओके। सो ये इक्वेशन 1 हो गया और ये थ्योरम 6.1 को यूज करके हमने किया है, ओके। टी एच एम मैं लिख दूंगा, द नहीं लिखूंगा, टी एच एम का मतलब थ्योरम हो गया, ओके। अब सिमिलरली आपको ट्रायंगल दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, डी एफ और ओ आर दी गई है एक दूसरे पैरेलल, तो हमें ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो ट्रायंगल इन, यहाँ पे इन ट्रायंगल पी क्यू ओ लिया और यहाँ पे ट्रायंगल पी आर ओ लेंगे, ट्रायंगल पी आर ओ लेंगे
और ये हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि डी एफ जो है वो ओ आर के पैरेलल है। सो यहाँ पे भी थ्योरम 6.1 को यूज करते हुए क्या लिख सकते हैं कि जो पी एफ अपॉन एफ आर होगा, सो पी एफ अपॉन जो एफ आर होगा वो पी डी अपॉन डी ओ के बराबर होगा। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और ये भी थ्योरम 6.2 को यूज करते हुए ही है। सो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि पी डी अपॉन डी ओ दोनों में है, तो पी डी अपॉन डी ओ इसके बराबर है और पी डी अपॉन डी ओ इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं कि पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू जो है वो पी एफ अपॉन एफ आर इसके बराबर होगा। ओके, सो ये हो गया। ओके, सो अगर ये हो गया तो ये हमें क्या सिग्निफाई करता है, तो अभी हमने ऊपर देखा था ना कि अगर ये बराबर हो गया पी अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर हो गया, सो ये क्या सिग्निफाई करता है, इट signifies that EF is parallel to QR in triangle PQR, राइट। ट्रायंगल PQR में EF QR के पैरेलल है, वो इस चीज़ को सिग्निफाई करता है यूजिंग थ्योरम 6.2 को यूज करके ये हो गया। सो यही चीज़ हमें प्रूव करना था कि ये हमें प्रूव करना था कि EF QR के पैरेलल है, तो ये प्रूव्ड हो जाएगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, सो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें भी एक फिगर 6.21 दिया गया है। सो उसमें भी हमें कुछ प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम फिगर 6.21 को ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। सो फिगर यहाँ पे 6.21 को ड्रॉ करते हैं। सो इसमें भी एक ट्रायंगल दिया गया है, तो सबसे पहले उस ट्रायंगल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक यहाँ पे ओ पॉइंट है, इससे ये हो गया। देन अभी इन जो साइड्स है इसके अंदर यहाँ पे एक ए पॉइंट लिया गया, यहाँ पे एक बी पॉइंट लिया गया, यहाँ पे एक सी पॉइंट लिया गया, और इनको आपस में भी मिला दिया गया, राइट। सो ये ए बी सी, सो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये ओ हो गया। एंड देन ऊपर का जो साइड वर्टेक्स है पी क्यू और आर। अब क्या क्या गिवन है वो हम लिख लेते हैं, तो थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी हमें क्या करना है। तो गिवन दैट ए बी सी आर द पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर, वो तो हमने देख लिया। सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, सो ए बी पैरेलल है किसके, ए बी इज गिवन टू पैरेलल पी क्यू। सो अभी बाद में समझते हैं कैसे हुआ, और पहले लिख ही लेते हैं, राइट। ए सी इज पैरेलल टू पी आर, एंड देन हमें सो दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, राइट। ये हमें प्रूव करना है। तो ए बी पी क्यू के पैरेलल है, तो ए बी ये पी क्यू के पैरेलल है, एंड देन ए सी जो है वो पी आर के पैरेलल है। तो हमें बी सी क्यू आर के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, सो उसको हम लिखते हैं। तो बी सी अगर क्यू आर के पैरेलल है, तो इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है, हमें अगर हम ये दिखा दें कि ओ बी अपॉन बी क्यू जो है वो इक्वल टू है ओ सी अपॉन सी आर के, राइट। अगर ये आ जाता है तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि बी सी क्यू आर के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि थ्योरम 6.21 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई लाइन है और किसी ट्रायंगल को दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, तो वो
लाइन जो तीसरी साइड है जिसको कि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है उसके पैरेलल होगी, तो उस थ्योरम के हिसाब से बी सी क्यू आर के पैरेलल होगा। तो बेसिकली बी सी क्यू आर के एक पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, बट जो कंडीशन दी गई है तो उसके हिसाब से पहले हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम ले जाएंगे ए बी और पी क्यू के पैरेलल दिया गया है, तो सबसे पहले है ट्रेंगल पी ओ क्यू लेंगे, राइट। सो इन ट्रेंगल पी ओ क्यू, ट्रेंगल पी ओ क्यू में, इन ट्रेंगल पी ओ क्यू में ए बी पैरेलल है पी क्यू के। सो अब जहाँ भी ऐसा लिख रहे हैं वो आप आगे थ्योरम 6.1 है के हिसाब से ऐसा लिख देना ब्रैकेट में, मैं वैसा नहीं लिख रहा हूँ, ओके। सो ए बी पी क्यू के पैरेलल है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए अपॉन ए पी जो है विल बी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, राइट। और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यहाँ पे थ्योरम 6.1 लिख दिया, ओके। इन अब दूसरा ट्रेंगल लेते, दूसरा में क्या दिया गया, ए सी पी आर के पैरेलल दिया गया, तो ट्रेंगल पी ओ आर ले लेंगे, इन ट्रेंगल पी ओ आर ले लिया। और यहाँ पे हमें दिया गया है ए सी इज पैरेलल टू पी आर। सो यहाँ भी थ्योरम 6.1 को यूज करते हुए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ ए अपॉन ए पी विल बी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, राइट। और ये इक्वेशन 2 इसको मान लिया और ये भी थ्योरम 6.1 को यूज करते हुए हो गया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब सब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे भी आपको भी देख के यही लग रहा होगा जस्ट अ मिनट। तो आपको ये देख के यहाँ पे आपको देख के ये लग रहा होगा क्योंकि ओ ए अपॉन ए पी ओ बी अपॉन बी क्यू के बराबर है और सेम ओ ए अपॉन ए पी ओ सी अपॉन सी आर के बराबर है। सो यूजिंग इक्वेशन 1 and equation 2 we can say that OB upon BQ equal to OC upon CR and ये बोलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो BC है वो पैरेलल है QR के, क्यों, यूजिंग थ्योरम 6.2, थ्योरम 6.2 को यूज करके ये इसके बराबर है, तो ये यहाँ से ये भी प्रूफ हो जाता है। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। सो इट वाज द क्वेश्चन नंबर 6, राइट। सो वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 7 को हमें इसमें दिया गया है कि using theorem 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisect the third side, parallel to the another side bisect the third side, recall that you have proved it in class 10th। so ये दिया गया है कि पहले तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट। सो हम उसको अच्छे से जो कंडीशंस दी गई है वो लेते हैं। तो एक ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है, तो इसमें प्रूव करना है कि लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। सो इसका मिड पॉइंट हमने ले लिया, पहले तो ये मार्क कर लेते हैं ए बी और सी। तो बी सी का एक साइड का मिड पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एम क्या है, मिड पॉइंट। ये है बाइबल, एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि बी एम अगर मिड पॉइंट है तो बी एम और एम सी के बराबर होगा, ओके। सो एक लाइन हमने ड्रॉ किया है मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ के पैरेलल, एक यहाँ से जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो वो दूसरे साइड के पैरेलल होगी, तो या तो इस साइड के पैरेलल होगी या तो इस साइड के पैरेलल, तो हम ए बी के पैरेलल ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और वो ए बी के पैरेलल है एंड इट इज अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो ये थर्ड साइड जो है उसको बाइसेक्ट करती है। तो मान लो ये एन है, तो हमें ये प्रूव करना है
है ना, प्रूव दैट, तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए एन इक्वल टू एन सी है, ये हमें प्रूव करना है। तो वो क्वेश्चन में क्या दिएगा, फिर से पढ़ लेता हूँ कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, तो किसी एक साइड पे आपने किसी एक साइड का मिड पॉइंट लिया, उस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया जो कि दूसरी साइड, अब इससे इसका मिड पॉइंट लिया तो दो साइड ए बी और ए सी ही बची, तो मैंने ए बी के पैरेलल किया। सिमिलरली आप ए सी के पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हो ना, तो ऐसे ड्रॉ होती, बट मैंने ए बी के पैरेलल ड्रॉ किया। तो वही बोल रहा है कि एम से जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो वो दूसरी साइड के पैरेलल है और तीसरी साइड को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब बाई मतलब टू में, सेक्ट मतलब दो पार्ट में डिवाइड करती है, पर दो इक्वल पार्ट। बाइसेक्ट करने का मतलब हुआ कि हमें ये प्रूव करना है कि जो ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं मिड पॉइंट से, मतलब एक साइड पे पॉइंट लिया, उस पॉइंट से जो लाइन दूसरी साइड के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो लाइन तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी, तो वो हमें प्रूव करना है। तो बाइसेक्ट कर रही है तो हमें भी प्रूव कर दें, हमें प्रूव करना है कि ए एन और एन सी बराबर हैं, तभी वो बाइसेक्ट हुए। अगर एन ए सी को बाइसेक्ट कर रही है तो उसका मतलब ये हुआ कि ए एन और एन सी बराबर होंगे, राइट। तो यही हमें प्रूव करना है कि, है ना। तो ये आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन लिया, तो एक साइड से पॉइंट ले लिया, दो साइड बचे, तो एक साइड के पैरेलल एक लाइन उसी पॉइंट से ड्रॉ किया, तो इसके पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं। और ये तीसरी साइड को जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट मिडिल में हो उस साइड के, राइट, उस साइड के मिडिल पे उसको कट करे या उस लाइन उस तीसरी साइड को बाइसेक्ट करे, यही हमें प्रूव करना है। सो यहाँ पे हम अभी इसको प्रूव करते हैं। तो इसमें इन ट्रायंगल ए बी सी जो है, ओके, सो हमने बी और ये क्या है कि एम एन जो है वो पैरेलल टू ए बी है, ये हमें ये यहाँ से ये भी निकल के आ रहा है, राइट। सो एम एन जो है वो ए बी के पैरेलल है बाई कॉन्स्टेंट, राइट, गिवन। तो ये दो चीज़ है कि एम मिड पॉइंट है बी सी का, तो बी एम और एम सी बराबर होंगे, और एम एन ए बी के पैरेलल है, तो ये भी एक होगा, ओके। सो जो है अब इन ट्रायंगल ए बी सी जो है एम एन जो है वो पैरेलल है ए बी के। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो सी एम और एम बी होगा, सी एम अपॉन एम बी जो होगा वो सी एन अपॉन ए एन के बराबर है ना, मतलब सी एन अपॉन ए एन, चूँकि ये थ्योरम यूजिंग कौन सी थ्योरम, थ्योरम 6.1, जो कि वही हमने पढ़ा था ना कि ट्रायंगल में अगर किसी साइड के पैरेलल एक लाइन दूसरे दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मतलब इंटरसेक्ट करती है, तो वो पॉइंट्स जो हैं वो दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं, वही हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे जो सी एम अपॉन एम बी का जो रेशियो होगा और सी एन अपॉन ए एन ए का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। सो अभी हमने क्या पढ़ा, बी एम और एम सी बराबर है, चूँकि एम मिड पॉइंट है, एम इज मतलब यहाँ पे बी एम इक्वल टू एम सी, क्यों, चूँकि एम इज, क्योंकि क्यों, क्योंकि एम इज द, इसको हटा देते हैं, ओके। सो आई विल राइट इट क्लियरली, एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो इसीलिए बी एम और एम सी बराबर हो, तो बी एम और एम सी बराबर है, मतलब उसको ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। तो ये बराबर होंगे, तो ये दोनों बराबर हुए, तो इसका जो रेशियो लोगे आप, तो इसको क्या लिख सकते हो, तो सी एम है ना, सी एम और एम बी नीचे जाएगा, तो एम बी लिख दिया, तो उधर क्या बचेगा, एक बचेगा, है ना, इसको नीचे इधर ले आए, तो सी एम अपॉन एम बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब सी एम अपॉन एम बी 1 है, सो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते, राइट। तो ये सो यूजिंग इक्वेशन 1 जो है, अब सी एम अपॉन एम बी 1 है, सो जो सी एम अपॉन एम बी 1 है, तो सी 1 इक्वल टू सी एम अपॉन एम बी की जगह 1 रख दिए, यूजिंग सी एन अपॉन ए एन है, और तो यहाँ पे जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी एन जो है वो ए एन के बराबर हो जाएगा। सो सी एन ए एन के बराबर है,
तो मतलब उसका क्या हुआ, सी एन और ए एन के बराबर है। तो यहाँ पे इसको ये भी तो लिख सकते हो, सी एन जो है वो एन ए के बराबर है। दैट मीन्स कि इसका क्या मतलब हुआ कि जो एन है, एन इज बाइसेक्टिंग 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 कौन सी साइड है वो, व्हाट साइड इट इज, इट साइड ए सी, एन इज बाइसेक्टिंग साइड ए सी इन ट्रेंगल ए बी सी, राइट। तो यही हमें प्रूव करना था। ओके, सो यही हमारा आंसर हो गया। ओके, सो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें दिया गया है कि यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो इसमें जस्ट उसका उल्टा, जो अभी हमने क्वेश्चन 7 में किया उसका उल्टा है। तो यहाँ पे दिया गया है कि एक ट्रायंगल है, राइट, उस ट्रायंगल में मिड पॉइंट ऑफ द एनी टू साइड, तो इसके ट्रायंगल ए बी सी फिर से हमने ले लिया ए बी सी, तो ए बी का मिड पॉइंट एम ले लिया और ए सी जो साइड है उसका मिड पॉइंट एन ले लिया। सो गिवन दैट एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो ए, अगर एम ए बी का मिड पॉइंट है तो ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा, एंड एन इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए एन इक्वल टू एन सी हो गया। ओके, एंड हमको ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट एम एन इज पैरेलल टू बी सी, ये हमें प्रूव करना है, राइट। सो वही दिया गया, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो दो साइड्स के मिड पॉइंट को हमने जो ज्वाइन करते हुए वो लाइन है वो तीसरे साइड के पैरेलल है, यही हमें प्रूव करना है। तो हमें प्रूव करना है कि एम एन जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो एम एन बी सी के पैरेलल है, तो इसका मतलब अभी क्या प्रूव करना, अगर हम ये प्रूव कर दें कि ए एम अपॉन एम बी जो है इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी, अगर ये प्रूव कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। ओके, सो अब इसी को हम प्रूव करते हैं। तो अब यहाँ पे हम वही लिखते हैं कि हाँ, यहाँ से अभी वही चीज़ जो ऊपर लिखा है ना, बाई कॉन्स्ट्रक्शन एम इज, है ना, एम मिड पॉइंट है ए बी के, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, राइट। एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू क्या होगा, ए एम अपॉन एम बी के बराबर होगा, चूँकि एम ए बी का मिड पॉइंट है। तो ए एम अपॉन एम बी जो है, ए एम इक्वल टू एम बी पहले है, तो ए एम अपॉन एम बी जो है 1 आ गया, तो इसको 1 मान लिया। ओके, सिमिलरली एन इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सो अगर एन उसका मिड पॉइंट है तो ए एन इक्वल टू एन सी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एन डिवाइड एन सी इधर ले लोगे, एन सी आ जाएगा, ये भी इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो ये भी इक्वेशन 2 हो गया। सो इसको आप देखोगे कि अभी इसमें ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू 1 है, ए एन अपॉन एन सी इक्वल टू 1 है। सो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बी कैन से, चूँकि लेफ्ट हैंड 1 इसका भी रेशियो 1 के बराबर है, इसका भी रेशियो 1 के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, है ना। ए एम अपॉन एम बी विल बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी। सो ये प्रूफ हो गया। सो ये क्या सिग्निफाई करता है, यूजिंग थ्योरम 6.2 एम एन जो है वो पैरेलल है बी सी के।
तो यही हमें प्रूव करना था। ओके, प्रूव्ड हो गया। नाउ आई थिंक यू गॉट दिस। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में एक ट्रेपीजियम ए बी सी डी दिया गया। तो ट्रेपीजियम में हमने ट्रेपीजियम पढ़ा था एग्जाम्पल में भी कि ट्रेपीजियम वो क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसमें 4 साइड होते हैं। तो ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 2 साइड पैरेलल साइड होती हैं और 2 नॉन पैरेलल साइड होती हैं। तो जो पैरेलल साइड ऐसे आ गई और 2 नॉन पैरेलल साइड आ गई, तो ये ट्रेपीजियम ए बी सी डी हमने ड्रॉ कर दिया। तो ए बी सी एंड डी। ओके, एंड ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। सो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, क्योंकि ट्रेपेजियम में हमें बताया था कि 2 साइड एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो यहीं पे गिवन दैट ए बी पैरेलल टू डी सी, राइट। सो एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं, इसके डायगोनल्स ये होंगे बी डी और क्या होगा, ए सी होगा, राइट। नो इट इज नॉट बी डी और ए सी होगा, राइट। और इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, राइट। तो ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये हमें प्रूव करना है। ओके, सो इसमें क्या है कि हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें और तो कोई क्लू लग नहीं रहा है कि जिससे कि हम इसको प्रूव कर पाएँ, राइट। सो अगर इसमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा तो हमें, क्योंकि ये तो थ्योरम 6.1 और 6.2 जो है, तो 6.2 और 6.1 जो है उसको यूज करते हुए यहाँ पे करने के लिए तो हमें दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल तो होनी चाहिए किसी ट्रायंगल में, राइट। तो यहाँ पे तो ए बी डी सी के पैरेलल तो है, ये तो गिवन है, बट वो किसी ट्रायंगल के अंदर में नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि हमें ए ओ बी ओ लेना है, राइट। ए ओ और बी ओ और इसी तरीके सी ओ और डी ओ लेना, राइट। तो ए ओ और ओ सी ये ऐसा ट्रायंगल हमें कंसीडर करना पड़ेगा इसमें ए ओ ओ सी आए, चूँकि ए ओ और सी ओ आ रहा है और बी ओ और ओ डी आए, तो ये आए, तो एक ये ट्रायंगल बने और एक ये ट्रायंगल बने, ऐसा है ना। तो हमें एक कुछ पैरेलल लाइन बीच में ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हम एक ओ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ए बी के पैरेलल हो, राइट। तो वो इसको एम पे ड्रॉ मतलब इंटरसेक्ट करेगी, मतलब ए डी साइड को। सो कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा वो लिखता हूँ मैं। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम ओ एंड फ्रॉम ओ पॉइंट, राइट, एंड पैरेलल टू ए बी, राइट। सो ओ से होते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि ए बी के पैरेलल हो, राइट। तो हमने वहाँ से एक लाइन हमने क्या ड्रॉ किया, एक ओ एम लाइन को, ओ एम लाइन ड्रॉन, राइट। तो हमने ओ एम लाइन को ड्रॉ किया यहाँ पर, जो कि क्या है, ओ से स्टार्ट हो रही है और ए बी के पैरेलल है। सो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो ओ एम है, राइट, सो को तो मैंने 00 लिख दिया। ओके, सो ओ एम जो है वो ए बी के पैरेलल है। सो और ये भी दिया गया है कि ए बी जो है, ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के, इट इज गिवन, राइट। सो therefore OM will also be parallel to DC, राइट। तो ये दो चीज़ें यहाँ से पैरेलल हो गई कि चूँकि OM AB के पैरेलल है, ये तो हमारे कॉन्स्ट्रक्शन से आ गई। बाई कॉन्स्ट्रक्शन
ओ एम ए बी के पैरेलल है, बट ए बी क्या है, डी सी के पैरेलल है, वो गिवन है। तो अगर ए बी के पैरेलल ओ एम है और ए बी डी सी के पैरेलल है तो डी सी और ओ एम भी आपस में पैरेलल होंगे, तो ये हो जाएगा। ओके, तो ये ऐसे आ गया। अब यहाँ पे अब हम दो ट्रायंगल को लेते हैं। सो ट्रायंगल इन ट्रायंगल डी ए और बी, राइट। इन ट्रायंगल डी ए बी लेते हैं। यहाँ पे जो एम ओ है या ओ एम जो है वो किसके पैरेलल है, बी ए के पैरेलल है, राइट। ओ एम जो है यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया है, तो यहाँ पे आपको बी ए ही लेना पड़ेगा, है ना, वो थोड़ा सही रहेगा। सो आई विल राइट इट, क्योंकि ओ से स्टार्ट लिया तो यहाँ से बी ए भी लिखोगे तो वो सही रहेगा, राइट। सिमिलरली ओ एम इज पैरेलल टू बी ओ और बी ए, राइट, सॉरी बी ए, राइट। और या ऐसा कर लेते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा बदलना पड़ेगा। सो आई विल राइट इट ए बी ओनली एंड आई विल चेंज दिस वन, राइट। सो ओ एम की जगह आई विल राइट एम ओ, राइट। तो यहाँ से एम ओ पैरेलल टू ए बी और ए बी पैरेलल टू डी सी, सो यहाँ पे भी एम ओ ही हो जाएगा, राइट। एम ओ विल भी पैरेलल टू डी सी, तो यहाँ पे भी एम ओ लिख ले रहे हैं। एम ओ इज पैरेलल टू ए बी, ये है, तो एम ओ ए बी के पैरेलल है। तो यहाँ से थ्योरम 6.1 को यूज करते हुए हम क्या लिख सकते हैं, राइट, डी एम अपॉन एम ए इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी, राइट, ये लिख सकते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, मतलब इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल में यहाँ पे डी ओ और ओ बी आ गया, राइट। तो डी ओ और ओ बी दोनों चीज़ आ गया, इसको लेना था। अब दूसरा ऐसा ट्रायंगल लेना जिसमें ओ ए और ओ सी आए, तो हमें ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। सो ट्रायंगल ए डी सी लेना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ए डी सी जो है वो एम ओ इज पैरेलल टू डी सी। सो ये कौन सी थ्योरम को यूज करके था, ये थ्योरम 6.1 को यूज करके था। सो उस केस में भी जब आप लिखोगे तो उस केस में भी आप पाओगे कि ए एम जो होगा वहाँ पे भी डी एम अपॉन एम में वही होगा, डी एम अपॉन एम में हमने नीचे से स्टार्ट किया तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ओ अपॉन, क्या हो जाएगा, सी ओ अपॉन ओ ए, राइट, सी ओ अपॉन ओ ए, सी ओ अपॉन ओ ए। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज डन बाय यूजिंग थ्योरम 6.1, राइट। सो ये हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखोगे तो डी एम अपॉन एम में दोनों आ रहा है, तो ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के भी बराबर होंगे, राइट। सो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से डी ओ अपॉन जो ओ बी है वो सी ओ अपॉन ओ ए के बराबर है। अब हमें क्या प्रूव करना था, हमको प्रूव करना था ए ओ और बी ओ। तो ए ओ और बी ओ, इसको ए ओ अपॉन बी ओ, तो इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, तो वो तो रेशियो वही रहेगा ना। जैसे कि मान लो 2/3 है और इधर भी 2/3 है, राइट। अब क्या है, ये दोनों पहले बराबर है, अब इसको इधर ले जा रहे हैं, राइट, इसको इधर ले जा रहे हैं, मतलब और 2 को इधर ले आ रहे हैं, राइट। तो जब इसको ले जाओगे तो 3/3 हो जाएगा और 2/2 हो जाएगा। 2 इधर आ गया और जो 3 है वो इधर चला गया, राइट। तो 3 को उधर ले गए तो यहाँ पे ओ इधर जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे भी, और ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे क्योंकि इसकी भी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है। तो सिमिलरली ये भी हो जाएगा कि ओ ए इधर चला गया और डिवाइडेड बाई ओ बी हो गया, और सी ओ उधर है और डी ओ इधर नीचे आ गया इसके, राइट। तो ये हो गया। अब क्या है, चाहे ओ ए लिखो चाहे ए ओ लिखो वो बात बराबर होती है, ओके। क्योंकि चाहे अगर कोई लाइन है ये ए बी है या बी ए है, राइट, ए बी भी लिख रहे हो, ए बी और बी ए
ये एक दूसरे के मतलब वही चीज़ होगी, राइट। तो उसका मतलब वही होता है, तो यहाँ पे भी आप वही चीज़ लिख सकते हो, सेम ही लेंथ होगा। तो AO अपॉन BO विल बी इक्वल टू CO अपॉन DO, राइट। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, सो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 10 है वो डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट। तो ऐसा दिया गया कि यहाँ भी एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो एक क्वाड्रिलेटरल हमने ABCD हमें ड्रॉ कर लेना चाहिए, राइट। ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, सो A हो गया, B हो गया, C और D, राइट। एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया और इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो एक डायगोनल ये हो गया और दूसरा डायगोनल ये हो गया, ओके। और ये एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करते हैं और इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं कि AO अपॉन BO जो है इक्वल टू CO अपॉन DO, ये गिवन है, राइट। ठीक, गिवन है ना। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ABCD है, प्रूव ABCD जो है ABCD है वो एक ट्रेपीजियम है, राइट। सो ट्रेपीजियम में हमने पढ़ा था कि ट्रेपीजियम में दो साइड्स पैरेलल होती हैं, राइट। वैसा क्वाड्रिलेटरल होता है, क्योंकि ABCD तो क्वाड्रिलेटरल तो है ही है, बट इसमें अगर हम प्रूव कर दें कि कोई भी दो साइड एक दूसरे के पैरेलल है तो वो ट्रेपीजियम होगा। तो हमें ये प्रूव करना है कि AB इज पैरेलल टू DC, ये हमें प्रूव करना है, ओके। सो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है यहाँ पे भी क्या होगा कि हमें एक कंस्ट्रक्शन तो यहाँ भी करना पड़ेगा, अदरवाइज तो AB और DC के पैरेलल है, तो मतलब वो दोनों अगर एक कॉमन लाइन जो है उसके पैरेलल होते हैं तो वो दोनों आपस में भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे भी वही कंस्ट्रक्शन जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था, तो यहाँ भी एक कंस्ट्रक्शन करेंगे n इस तरीके से है कि वो AB के पैरेलल है। ON जो है जो NO है, राइट। NO इज ड्रॉन सच दैट कि NO इज पैरेलल टू AB, राइट। NO OB के पैरेलल है, इस तरीके से हमने ड्रॉ किया है। सो अगर NO OB AB के पैरेलल है तो ये एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ABC। सो जो ट्रायंगल AD और B ये ट्रायंगल ले लेते हैं, तो इसमें क्या है कि ये NO जो है वो पैरेलल है AB के, राइट। NO AB के पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DN अपॉन NA विल बी इक्वल टू DO अपॉन OB, राइट। सो DO अपॉन OB, ओके। सो ये हो गया। अब सिमिलरली जो है यहाँ से हमें क्या, यहाँ से NO OB के पैरेलल, राइट। सो अगर NO को हम DC के पैरेलल प्रूव कर दें तो हमारा काम बन जाए। तो NO को DC के पैरेलल लाने के लिए, NO अगर DC के पैरेलल लाना है तो हमें AO और OC के वो लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे जस्ट सो अब हमें चूँकि यहाँ पे जस्ट अ मिनट, हाँ। सो DN NA जो है, DN NA DO और OB के बराबर है, तो यहाँ से जो गिवन है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि जिसमें चूँकि क्या है, इसको आगे आप लिखोगे तो DO को उधर ले जा सकते हो ना, तो DO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन
ए ओ, राइट। यही तो गिवन है, या तो वो गिवन है या तो वो गिवन है। चूँकि इसको हम क्या, इसको इंटरचेंज कर लिया, इसको इधर ले गए और इसको इधर ले गए, नहीं सॉरी, मतलब इसको उधर नहीं ले गए, जस्ट हमने क्या किया कि डी ओ और ए ओ को एक्सचेंज कर दिया, डी ओ इधर गया तो ए ओ इधर आ गया, राइट। यही इतना किया, तो या तो ये गिवन है या तो ये गिवन है। तो अब डी ओ अपॉन ओ बी जो है, या इसी को क्या लिख सकते हो, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को डी ओ अपॉन ओ बी, या ठीक है उसको उसको कुछ नहीं छेड़खानी करते हैं, लेट अस चेंज इट इन द, ओके, now we will change it here, okay, now we will change it here, okay। so यहाँ पे जो डी ओ है यहीं पे चेंज कर देते हैं यहाँ पे। फिर इसका क्या मतलब हुआ कि डी एन अपॉन जो एन ए है वो डी ओ अपॉन बी ओ के बराबर है, राइट। सो यहाँ पे इक्वेशन, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ओके। अब क्या है कि हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है, गिवन दैट डी ओ अपॉन बी ओ जो है वो किसके बराबर दिया है, डी एन, अब यही बताया ना, डी ओ अपॉन बी ओ जो है वो सी ओ अपॉन ए ओ के बराबर है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, मतलब इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे देखोगे कि डी ओ बी ओ जो है डी एन एन ए के बराबर है, और यहाँ पे डी ओ बी ओ जो है वो सी ओ अपॉन ए ओ के बराबर है। सो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम ये बोल सकते हैं ना कि डी एन जो है और एन ए जो है वो सी ओ और ए ओ के बराबर है। अब डी एन एन ए जो है सी ओ और ए ओ के बराबर है, तो यहाँ पे एक थ्योरम 6.1 मतलब हो गया ना, ए ओ डी एन जो है वो डी एन की जगह पे सी ओ आना चाहिए, डी एन और, है ना, तो डी एन की जगह पे सी ओ आया और एन ए की जगह पे ए ओ है, तो ए ओ को क्या लिख सकते हैं, ओ ए लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं तो वो सीक्वेंस जो है वो मेंटेन रहेगा, ये ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जो डी एन है वो दूसरी लाइन जो है यूजिंग थ्योरम 6.2 जो है, जो डी एन है वो किसके पैरेलल है, जो नीचे वाली साइड है वो कौन सी साइड थी, नीचे वाली, डी एन मतलब ये एन ओ है, राइट। एन ओ जो है वो डी सी के पैरेलल है, चूँकि डी एन अपॉन एन ए का जो रेशियो है सी ओ अपॉन ओ ए के रेशियो के बराबर है। डी एन एन ए का जो रेशियो है सी ओ और ओ ए के रेशियो के बराबर है इस ट्रायंगल ए डी सी में, राइट। तो इसीलिए एन ओ जो है वो डी सी के पैरेलल होगा। सो एन ओ जो है, एन ओ जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, एन ओ जो है वो पैरेलल टू डी सी होगा, ओके, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बन रहा था वहाँ पे, इन ट्रायंगल ए डी सी, राइट, यस, इन ट्रायंगल ए डी सी, ओके, इन ट्रायंगल ए डी सी। सो एन ओ डी सी के पैरेलल, और हमारा जो कंस्ट्रक्शन था, सो एन ओ क्या था, एन ओ इज पैरेलल टू ए बी है, ये बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन, एंड एन ओ इज पैरेलल टू डी सी है, थ्योरम 6.2। सो इसका मतलब यही हुआ कि देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू डी सी है, चूँकि ए बी भी एन ओ के पैरेलल है, डी सी भी एन ओ के पैरेलल है, तो ए बी और डी सी भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे। सो दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है इज अ ट्रापेजियम, राइट। सो ये हमारा आंसर हो गया और ये प्रूफ हो जाता है, ओके। सो इस एक्सरसाइज के
10 पार्ट थे, मतलब 10 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, तो 10 के 10 क्वेश्चन हमने सारा 1 बाई 1 करके सॉल्व किया। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हाँ, ओके।